श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। भगवत गीता 15वां अध्याय 9वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि यह जीवात्मा जब एक शरीर छोड़कर बाहर निकलता है तो एक नया शरीर धारण करने का प्रयास करता है और उस शरीर में श्रोत्रम, चक्षुः, स्पर्शनम, रसनम, घ्राणम, ये इन सभी इंद्रियों और मन के साथ श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवं च मनश्चायम च अयम, यह जीवात्मा मन के आधार पर विषयानुपसेवते, विषयों का सेवन करता है। हाय राम, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, किस लिए? विषयों का ही सेवन करने के लिए। ऐसी दुर्दशा इस जीवात्मा की है। और फिर वो एक शरीर क्यों छोड़ता है? बस कि उस शरीर में उसकी वासनाएं पूरी नहीं होती। सिर्फ वासनाओं की पूर्ति के लिए एक नया शरीर उसे धारण करना पड़ता है। और इसीलिए मित्रों, यह तर्क हमारे समझ में आ जाता है कि मनुष्य का शरीर छोड़ने के बाद फिर से मनुष्य का ही शरीर प्राप्त होगा ही, ऐसी कोई निश्चिती नहीं हो सकती। क्योंकि इस शरीर में रहते हुए भी कई बार पाशविक वासनाएं या वृत्तियां भी मन में प्रकट होने लगती हैं। और हमारा भी और आपका भी अनुभव है कि शरीर में रहते हुए भी कभी कभी पाशविक कृत्य करने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। तो अगर ऐसी ही पाशविक वृत्तियों का प्रादुर्भाव रहा और उस समय यह शरीर छूट गया, और इसीलिए छूटा कि वे सब पाशविक वृत्तियां जो है, वासनाएं, वो उस शरीर में पूरी होने वाले नहीं है, तो फिर हमको किसी पशु का शरीर धारण करना पड़ता है। बहुत से उदाहरण हैं। काकभूषुंडी जी का भी शरीर जो कौवे का था, वो तो किसी श्राप के कारण, या गजेंद्र मोक्ष में भी हाथी का जो शरीर है वो किसी श्राप के कारण ही उनको मिला था। तो कर्म के कारण हो या वासनाओं के। जड़ भरत की कथा तो हमको पता है ना, और राजा भरत था, उसका नाम भी जड़ भरत पड़ गया, हिरण का जन्म उसको लेना पड़ा। बहुत से उदाहरण ऐसे हैं कि मनुष्य शरीर छूटने के बाद में पशुओं का शरीर धारण करना पड़ता है। हमने तो आश्रम में एक सचमुच ऐसी बात देखी। हमारे स्वामी पुरुषोत्तमान जी का जब शाम को सत्संग रहता तो बराबर 7 बजे सत्संग शुरू होने के पहले एक कुत्ता आश्रम में रहने वाला आ जाता और स्टेज पर जाके एक कोने में बैठा रहता था, शांत बैठा रहता। पहले तो हम उसको भगाने का प्रयत्न करते, लेकिन स्वामी जी कहते रहने दो। और सत्संग पूर्णमदा शुरू हो गया तो वो उठ के निकल के अपने आप चला जाता था। तो ये कथा मैंने पहले भी बताई है। दृष्टांत वापस वही आते रहते हैं, क्योंकि उनसे ही तो हमको कुछ सीखना रहता है। तो हमारे स्वामी जी कहते थे कि देखिए बच्चों, ये कोई ना कोई तो सत्संग ही रहा होगा, लेकिन मरते समय कुत्ते की कुछ वासनाएं प्रगल्भ हो गई होंगी, प्रकट होने लगी होंगी। उनको पूरा करने के लिए इसको इस कुत्ते के शरीर में आना पड़ा होगा। तो इसका तर्क ऐसा है कि कोई बहुत सत्संगी भी रहे, लेकिन कुछ पाशविक वृत्तियां उसने अगर दबा के रखी हों, उनका उदात्तीकरण उन वासनाओं का नहीं किया हो, या फिर जिसे सब्लिमेशन ऑफ थॉट्स कहते हैं, वो नहीं किया होगा, तो दबाई गई हुई वासनाएं कभी ना कभी तो उफान मारती ही हैं। और भगवान तो कहते हैं कि जब मेरा भक्त मेरे पास आने वाला है, साधक जब आने वाला है, तो पूरी स्वच्छता से पूरा अंतःकरण शुद्ध करके आए, उसके मन में किसी भी प्रकार की वासनाएं न रहें। तो बहुत ज्यादा सत्संग की वासनाएं हैं, लेकिन थोड़ी सी भी किसी पशु की वासनाएं रह गई होगी, तो भगवान बोलते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए इसको एक पशु का जन्म ले लेने दीजिए, फिर से उसकी वो सत्संग की प्रक्रिया फिर शुरू रहती है।
श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। विषयों का उपभोग लेने के लिए ही हमको फिर से शरीर धारण करना पड़ता है। 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, उत्क्रामंतम सितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। भगवान कहते हैं वो जो जीवात्मा है उत्क्रामंतम, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए उत्क्रांत होते हो, उत्क्रामंतम स्थितम वापी, या एक ही शरीर में रहता है। भुंजानम वा, विविध प्रकार के भोग ले रहा है। उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम, या त्रिगुणों में रहते हुए सात्विक राजसिक तामसिक कर्म कर रहा है, उन गुणों से वह प्रभावित हो रहा है। ये सब होते हुए भी उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। ये सब कौन कर रहा है? इन सभी अवस्थाओं में से कौन गुजर रहा है? यथार्थ तो वो है कौन? ये मूढ़, यहाँ पे भगवान ने विमूढ़ विशेषण मूढ़, जिन्होंने मूर्खता में पीएचडी की हुई है, ऐसा विशेषण भगवान हम लोगों के लिए उपयोग में लाते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत चर्चा करते हैं अध्यात्म की, बहुत बातें विद्वानों जैसी बात करते हैं, लेकिन यही भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यवहार किसी भी प्रकार का कर रहा हो, अरे वह तो जीवात्मा है तो वो भगवान का अंश ही, वह भी चेतन ही है, वो भी चैतन्यमय है। यह हम भूल जाते हैं। वो जीवात्मा तो भूल जाए बेचारा, कुछ भी करे, लेकिन अगर हम भी भूल जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का उसका कैसा भी व्यवहार हो, यह तो भगवान की लीला है। वह हमारे लिए तो हम ऐसे समझे कि वह एक भूमिका कर रहा है, और वह भूमिका से इतना एक रूप हो गया है कि वो यथार्थ में क्या है यह भी वो शायद भूल गया है। वो भूल जाए भूमिका से एक रूप होते हुए, लेकिन हम अगर ज्ञानी हैं तो हमको ये जानना है कि किसी की भी हम निंदा न करें, किसी का भी उपहास न करें, किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यवहार के लिए उसको दोषी न पकड़े, हम उसको दोषी न समझे। अंदर से व्यवहार तो व्यवहार की तरह होते रहेगा, लेकिन जहां तक संभव है हमको यह जानना है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आया है उसका बाह्यतः व्यवहार कैसा भी हो, वो भगवान का ही अंश है। बहुत बड़ी बात है। और भगवान भी परीक्षा ही लेते रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनमें से ही कोई व्यक्ति, कोई आदमी ऐसा होगा कि जो आपके पास में आ जाता है तो आपको चिढ़ आ जाती है, वो आपको इरिटेट करता है। हमको लगता है कि वो इरिटेट करता है, लेकिन हम उससे इरिटेट इसलिए होते हैं कि हम नहीं जानते कि हमारा भगवान ही हमारी परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार का व्यवहार उससे करा रहा है। ये मेरे भगवान की लीला है। भगवान कहते हैं मैं किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ जाऊं, पशु पक्षियों के रूप में भी मैं आ जाऊं तो भी तुमको पहचानना है कि किसी वासनावश या किसी के श्रापवश या मेरी लीला करने के लिए इस देह में मैं आया हुआ हूं। मेरा बाह्य रूप कोई भी हो, अंतर्यामी तो मैं ही तुम्हारी इष्ट देवता ही हूं। यह बच्चों तुम देखने का प्रयत्न करो, और अगर तुम ये नहीं देख पा रहे हो तो कोई दूसरा तुम्हें मूर्ख कहे इसकी प्रतीक्षा भी मत करना, और कोई मूर्ख कह दे तो बुरा भी मत मानना, क्योंकि मैंने ही तुम पर यह स्टैंप लगा दिया है कि तुम्हारा व्यवहार ऐसा होगा तो तुमसे बड़ा दूसरा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं तुम्हें अगर मुझे प्राप्त करना है, मुझे देखना है, तो हर परिस्थिति में मेरा हाथ देखो। मैं ही सभी रूपों में तुम्हारे सामने हूं। यह जब जान जाओगे, मेरा बाह्य रूप छोड़कर
मेरा अंतर स्वरूप जो है, सबके अंतर्यामी जो मैं बैठा हूं, उसको एक बार तुमने देख लिया तो यह सब लीला, ये संपूर्ण जगत विल बिकम जस्ट अ वैरायटी एंटरटेनमेंट शो ऑफ नारायण फॉर अस। ऐसा हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे। आनंद आ जाएगा आपको। फिर कोई कैसा भी व्यवहार करे आपसे, अच्छा बुरा कैसे भी, और फिर हम किसी से भी इरिटेट नहीं होंगे। बहुत अच्छा अनुभव आता है। पहले तो आपके साथ के सबऑर्डिनेट लोगों को या कर्मचारियों को कुछ बात कहें तो मानते नहीं, समझते नहीं, और फिर हम गुस्सा होने लग जाते हैं। फिर सोचे तो पता चलता है कि ऐसे क्यों हो रहा है। ये भगवान हमको दिखाते हैं कि अरे भाई, तुम जब तक मुझसे रिलेट नहीं करोगे तब तक उसके अंतर्यामी जो मैं बैठा हूं, मैं उसको योग्य मार्गदर्शन नहीं करूंगा। हमारा ये अहंकार मिट जाना चाहिए कि मैं किसी से कुछ काम करवा लूंगा मेरी इच्छा के अनुसार। जब तक हम उस भगवान को शरण नहीं जाते, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते, तब तक ये सृष्टि में असंख्य जीव जो हैं या हमारे साथ में रहने वाले लोग भी हैं, वे हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। तो पहले भगवान का अस्तित्व सब में देखते हुए हमको सबके शरण जाके कार्य करना। रामचरितमानस में कहीं पर मैंने पढ़ा है कि अच्छा स्वामी वही होता है जो अच्छा सेवक होता है। वो उसको स्वामी तो उसके अंतर्यामी जो द्वंद्व चल रहा है उस पर प्रभुत्व पाने के लिए या उसने पाया रहता है, इसके लिए उसको स्वामी कहते हैं। वो जगत का स्वामी नहीं रहता, वो तो जगत का सेवक रहता है। ये जो हमारा भी नाम जो है ना, स्वामी स्वामी आत्मदेवानंद वगैरह, तो हमारे गुरु समझाते थे कि तुमको ये स्वामित्व जगत पे दिखाने के लिए नहीं, तुम जगत के स्वामी हो, प्रभु हो, ऐसा मानने के लिए नहीं, तुम तुम्हारी वासनाओं के, तुम्हारे विचारों के, तुम्हारे अंतःकरण की वृत्तियों के स्वामी हो, तुम्हारा उन पर प्रभुत्व है, यह जानने के लिए तुमको स्वामित्व दिया गया है। लेकिन संपूर्ण संसार में एक में अपने सद्गुरु ही तो व्याप्त हैं, भगवान ही तो व्याप्त हैं, तो हमको तो उनका सेवक बन के रहना है। अंतर्यामी स्वामी और बाहर सेवक, ऐसा जो व्यवहार करता है उसी को ज्ञान चक्षु वाला भगवान कहते हैं। और ऐसा जो नहीं कर पाता, भगवान कहते हैं वो तो मूर्ख शिरोमणि है। अब हमको चिंतन करना है कि वेयर डू वी स्टैंड। भगवान बार बार हमें जागरूक कर रहे हैं कि सपनों में मत रहो, आंखें खोल कर देखो कि तुम्हारे संपर्क में कौन आया है। मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। अवश्य हम भी उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे, अवश्य, सद्गुरु कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।